एक शंकराचार्य के पद पर इस तरीके की बहस, इस तरीके के बयान, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ का काल नेमी का जिक्र करना, यह क्या बहुत जरूरी है योगी आदित्यनाथ का कहना? और साथ ही अगर विपक्ष कोई नैरेटिव रचने की कोशिश कर रहा है, एंटी हिंदू, एंटी संत योगी आदित्यनाथ, क्या यह बयान उसको धूमिल करता है, एक्सपोज करता है उन लोगों को, और खास तौर पर शंकराचार्य पद पर बैठे लोगों को जो सियासी फायदा खुद का लेने की कोशिश कर रहे हैं? आज से नहीं कर रहे, इससे पहले भी कर चुके हैं वो। धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और आने वाली वसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पहले तो मेरे को एक आपत्ति है पूर्णिमा जी, आपसे भी और जो चीजें चल रही हैं उनसे भी, कि आप बार बार शंकराचार्य कह रही हैं, जबकि इस देश में, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं, इस देश में धर्म से बढ़कर संविधान है। पहले संविधान है, देश है, उसके बाद धर्म है। तो यदि इस देश के अंदर हमारी सर्वोच्च जो पंचायत है, न्यायालय है, उससे 2022 में जब रोक लगी हुई है पट्टाभिषेक की, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वहां पर अभी वो शंकराचार्य के पद पर कानूनी रूप से नहीं है, तो उनको शंकराचार्य कहना बेमानी है। पहली चीज, ये हिंदू समाज से धोखा है। दूसरी चीज, आपने भी कहा कि अभी जो कुंभ हुआ था उसमें इनको शंकराचार्य का प्रोटोकॉल मिला, तो मैं आपको भी बता दूं और आपके सभी दर्शकों को बता दूं, इसकी मैंने गहन जांच की है, और मेला प्राधिकरण ने अभी मुक्तेश्वरानंद जी को किसी प्रकार का कोई शंकराचार्य प्रोटोकॉल कभी नहीं दिया था। ये मैं आपको बता दूं। जगह मिली थी उन्हें? नहीं, जगह उनको नहीं मिली थी। जगह मिली थी ज्योतिष मठ को, बद्रिकाश्रम को, ना कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य के रूप में उन्होंने संबोधित किया। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, कागजों में कहीं पर भी उनका नाम शंकराचार्य के रूप में नहीं है। मैं ये पूछ रही हूं कि उनको जगह मिली थी? शंकराचार्यों को था। मैं ये पूछ रही हूं कि उनको जगह मिली थी, नहीं मिली थी वहां पर? उनको नहीं मिली थी, ज्योतिष मठ को मिली थी। तो उस मठ के अंदर वो थे, नहीं थे? नहीं, वो थे, लेकिन कानूनी रूप रंजन जी आ रही हूं, सुनिए, कानूनी रूप से जब विवाद चल रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, तो उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है ना जी, कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। और यही कारण रहा कि प्रशासन ने उनसे पूछा कि आप किस अधिकार से शंकराचार्य के रूप में अपने आप को संबोधित करवा रहे हैं। ये पहला प्रश्न। दूसरी चीज, अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बहुत सारी बातें कर रहे थे कि अखिलेश यादव जी जो है वो तो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और कट्टर सनातनी है। अरे भैया, ये कैसा कट्टर सनातनी है जिसको गौशाला से बदबू आती है? जरा इतना बता दो, ये कैसा कट्टर सनातनी है जो कि भगवान राम के मंदिर में जाकर कभी भी मत्था टेक के नहीं आया? ये कैसा कट्टर सनातनी है जो कि कभी भी नवरात्रि के त्योहार वो पूजन नहीं, कन्या पूजन नहीं करता, लेकिन इफ्तारी जरूर करता है, रोजेदारों को बुलाकर अपने घर पे इफ्तारी कराता है, खजूर खिलाता है? तो ये जो दो मुंहा चेहरा है वो जनता जानती है। और माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा, कालनेमी। कारण क्योंकि मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग चीज, ये जो हो रहा है, ये माघ मेला हो रहा है, और मैं आपको बताऊं पूर्णिमा जी, माघ मेले में किसी भी पालकी, किसी भी पेशवाई को निकालने की कभी भी कोई प्रथा नहीं रही है। ये पहला जो है इंसिडेंट है, जो कि अभी जो स्वयंभू शंकराचार्य, जो सो कॉल्ड शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो पालकी पे बैठ के जा रहे थे, उनके बटुकों ने जिस प्रकार से प्रशासन के संग हील हुज्जत की, ये संत का स्वभाव नहीं होता। संत का स्वभाव होता है, संत एक चंदन की तरह होता है, उसके ऊपर यदि भुजंग भी लिपटे रहे तब भी भुजंगों को ठंडक ही मिलती है, चंदन में कभी विष नहीं आता। लेकिन यहां उससे उलट हो रहा है, और यही हिंदू समाज की एकता को तोड़ने का काम हो रहा है। अच्छा। इतना बड़ा मेला हुआ, पहले भी कुंभ हुआ, कुंभ के अंदर केवल समाजवादी पार्टी को लाशें दिखाई दी, केवल अव्यवस्था दिखाई दी। ये नहीं दिखा कि 70-80 करोड़ लोग वहां पे स्नान कर गए प्रयागराज में, छोटे से जिले के अंदर, इसकी बुरी बुरी प्रशंसा नहीं हुई। और वही कलंकित करने का कुप्रसाद जो है अब ये माघ मेले में किया जा रहा है। और ये कौन करवा रहा है? ये राजनीति करवा रही है। यही कारण है कि कांग्रेस, जिसने कि 2004 में पीटा लट्ठों से कांची कामकोटि पीट के शंकराचार्य को और दीपावली की रात को जेल में डाल दिया, वो आज शंकराचार्य के फेवर में बोल रहे हैं। ये राम भक्तों के हत्यारे खड़े होकर शंकराचार्य जी को फोन कर रहे हैं जी। ये मैं हैरान हूं, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी ने कालनेमी नाम लिया। यदि कालनेमी को पढ़ा जाए तो समझ में आएगा। नहीं, पर किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने। नहीं, तो कालनेमी नाम तो लिया नहीं, ना जी। पर किसी का नाम नहीं लिया कि तो किसके लिए कह रहे हैं। तो जी। मिर्ची किसको लग रही है फिर? नहीं, मिर्ची उन्हीं को लग रही है
जो कि कालनेमी का कार्य कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है। और जो लोग इस कालनेमी जो उपाधि है उससे परेशान हो, ठीक है, इसका मतलब वो चोर की दाढ़ी में तिनका और ठीक है। कालनेमी है। दीपक झा साहब, कांग्रेस कैसे देखती है इस पूरे मामले को, इस पूरे विवाद को? और दूसरी तरफ अगर संवैधानिक लोकतंत्र में धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति राजनीतिक बयान देने लगे, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करें और उनको साथ मिल जाए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का, तो फिर तो ये सीधे सीधे 2027 की चुनावी प्रयोगशाला के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, फायदे के लिए हो रहा है फिर तो, वरना नहीं होता। पूर्णिमा जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है तो भाजपा को तो इसमें सबसे अव्वल होना चाहिए। वो तो सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सब जगह नरेंद्र मोदी जी रंग रूप बदल के जाते रहते हैं। अब भगवान की मूर्ति पीछे हो जाती है, योगी आदित्यनाथ जाते हैं, तो भाजपा तो इसमें सबसे पहले इनको लपकना चाहिए था स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को कि आइए हमारे साथ। उनका कहना भी यही है कि हम तो भाजपा के ही हित की बात कर रहे थे, हम तो गौ हत्या बंद हो इस देश से, उसकी मांग कर रहे हैं। अगर गौ हत्या बंद करना एक मांगता है कोई सन्यासी, कोई साधु, कोई संत, और वो गलत है, तो फिर बताइए ये राजनीति अच्छी है भाजपा के लिए? उन्होंने तो सवाल यही किया था ना नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ और भाजपा से कि केदारनाथ के मंदिर का सोना क्यों गायब हो रहा है। दूसरी बात कहूंगा कालनेमी, तो कालनेमी तो भाजपा हो गई कि आज आपके डिबेट में भाजपा का कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ कालनेमी अमित शाह जी को कह रहे हैं या नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि बार बार अपना रंग रूप बदलते हैं। संतों के लिए मैं एक बात कहूंगा, जो यहाँ पे चंदन की बात कर रहे थे, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करत भुजंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो संत हैं, सन्यासी हैं, इनको मान अपमान से कोई नहीं फर्क पड़ता है। स्वामी जी सनातन की बात है, सनातन की बात में जब हम करते हैं ना, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत रीति, तो ये है हमारा सनातन, ये है हमारा संविधान। आज अच्छा लगा कि यहाँ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे भाजपा वाले लोग बैठ के धर्म की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। मैं भी यही कहता हूँ, हमारी पार्टी भी यही करती है कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। जो राष्ट्र के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए, लेकिन जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा वो राष्ट्रद्रोही नहीं है, वो संत द्रोही नहीं है, वो सनातन द्रोही नहीं है। तो इन संत ने, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भाजपा से सवाल किया कि बताइए केदारनाथ मंदिर में सोना कहां गायब हो गया। भाजपा से सवाल किया, जब नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया तो उन्होंने कहा तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये जल तो अनवरत प्रवाह से अभी भी पाकिस्तान में जा रहा है। तो देशवासियों को सिर्फ जुमला देने का काम जब सरकार करती है और राष्ट्र धर्म के लिए कोई संत आके धर्म शक्ति से खड़ा होके कहता है कि बताओ सरकार तुम क्यों गलत कर रहे हो, तब सरकार को मिर्ची लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकता। अगर आप राम राज्य की बात करते हैं तो जब राम भगवान राजा थे तब उनके एक गुरु थे विश्वामित्र और वशिष्ठ, तो वशिष्ठ के मार्गदर्शन में ही राम जी अपना सारा कार्य, काम काज, राजकाज करते थे।